युद्ध के कारण ब्लास्ट हो रहे थे, तो उसके कारण हम लोगों को बंकर में 4-5 दिन रहना पड़ा था। रिलेशन के लोग हमरा के बतौलक जे मनमोहन जहाँ बाड़न तहाँ युद्ध होता आ उ जौना मंजिल पर बाड़न उ मंजिल के नीचे बम ब्लास्ट भइल बा। आ इतना ही सुन के हमार दिमाग एकदम नर्वस हो गई। स्कूल में हम 1 घंटा खतरा बेहोश हो गई नी। हम लोग वहाँ पे थे, युद्ध शुरू हुआ तो फ़्लाइट चल रही थी, लेकिन अचानक एयर स्पेस बंद होने के कारण सारी फ़्लाइट बंद हो गई। उस टाइम हमारी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई कि अब जो होगा इधर ही होगा। कर्फ्यू जिस दिन हटा उस दिन हम लोग वहाँ से निकल के स्टेशन पे पहुँचे तो स्टेशन के बाहर ही ब्लास्ट हो गया। कोई कैब वाला रेडी नहीं हो रहा था। 2-3 किलोमीटर ऐसे पता करते हुए गए तो एक कैब वाला मिला, तो वो भी रेडी हुआ। तो मतलब वहाँ का रुपया 12,000 के करीब में मांग रहा था 300-350 किलोमीटर पहुँचाने के लिए, जो कि इंडियन लगभग 35-36 हज़ार के करीब में हुआ। जब सुन्नी जहाँ मनमोहन दिल्ली में आ गइलन तब हमरा कुछ संतुष्टि भइल। हम लोगों को भारतीय दूतावास से एक संदेश मिला था कि आप अपने वतन का झंडा लेके निकले, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भारत में ही नहीं बल्कि और भी देशों में हमारे तिरंगा का कितना पावर है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। अभी हम बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज अनुमंडल क्षेत्र के गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के पश्चिमी सरया पंचायत के प्रताप टोला गांव में मौजूद है। और इस गांव के एक लाल जो डॉक्टर की तैयारी करने के लिए अपने देश को छोड़ करके यूक्रेन में गए थे, लेकिन एकाएक युद्ध होने से किस प्रकार वहां से बचकर चले आए, इसके विषय में मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। हमारे पास में जो बैठे हैं यही हैं हमारे बड़े भाई और जो चंपारण की लाल है। आज से लगभग 2 दिन पहले मनमोहन जी यहां अपने घर के लिए वापसी आए हैं, अपने वतन के लिए वापसी आए हैं। लेकिन इस बीच में युद्ध के समय में क्या लग रहा था मनमोहन जी के दिल में, मतलब क्या लगता था इनको, क्या हम अपने वतन वापसी जा पाएंगे? बात कर रहा हूँ इनसे, क्या क्या हुआ आपके साथ में वहाँ? जी, मेरा नाम मनमोहन गिरी है। मैं कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, 2nd ईयर में हूँ। और हम लोग वहाँ पे थे, युद्ध शुरू हुआ तो फ़्लाइट चल रही थी, लेकिन अचानक एयर स्पेस बंद होने के कारण सारी फ़्लाइट बंद हो गई। उस टाइम हमारी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई कि अब जो होगा इधर ही होगा, क्योंकि एयर स्पेस बंद होने के कारण फ़्लाइट जा नहीं सकती थी, हम वहाँ से कहीं आ नहीं सकते थे। तो एक दिन अचानक यूक्रेन गवर्नमेंट से खबर आई कि स्टेट इमरजेंसी लगी है। उसके अगले दिन खबर आती है नेशनल इमरजेंसी लगी है। तो इसके कारण सारी चीज़ बंद हो गई। वहाँ की अस्थाई वाहन, कैब, ट्राम, ट्रेन सारी चीज़ बंद हो गई। तो हम कहीं ना कहीं जा सकते थे, ना कहीं आ सकते थे। और युद्ध के कारण ब्लास्ट हो रहे थे, तो उसके कारण हम लोगों को बंकर में 4-5 दिन रहना पड़ा था। फिर अचानक से हमें एक एम्बेसी से खबर मिली कि आज के दिन कर्फ्यू हटवाया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ से निकल के वेस्टर्न साइड के तरफ जाएं। और मैं कीव में था, तो कीव बहुत ही असुरक्षित था। वहाँ एक मिनट हम लोगों को बहुत मुश्किल से कट रहा था, बहुत वहाँ ब्लास्ट हो रही थी, ये सब चीज़ थी। तो कर्फ्यू जिस दिन हटा उस दिन हम लोग वहाँ से निकल के स्टेशन पे पहुँचे तो स्टेशन के बाहर ही ब्लास्ट हो गया। फिर कुछ देर के लिए ट्रेन सब बंद हो गई, स्टेशन सारा बंद हो गया। फिर 2-3 घंटे के बाद नॉर्मल हुआ, तो फिर वहाँ से ट्रेन हम लोग लेके लबीब गए। कीव से लबीब गए, 9 घंटे का सफ़र था। ट्रेन में बहुत भीड़ थी, जहाँ हम खड़े हुए वहीं 9 घंटे खड़ा रहना पड़ा था। फिर वहाँ से लबीब पहुँच के हमें उजग्रोद जाना था, तो उजग्रोद के लिए ट्रेन सुबह में थी 5 बजे। तो हम लोग ट्रेन का इंतज़ार किए, लेकिन ट्रेन आई नहीं। तो फिर स्टेशन से बाहर निकल के कैब का पता करते करते कोई कैब वाला रेडी नहीं हो रहा था। 2-3 किलोमीटर ऐसे पता करते हुए गए तो एक कैब वाला मिला, तो वो भी रेडी हुआ। तो वो इंडियन मतलब वहाँ का रुपया 12,000 के करीब में मांग रहा था 300-350 किलोमीटर पहुँचाने के लिए, जो कि इंडियन लगभग 35-36 हज़ार के करीब में हुआ। फिर वो हमें उजग्रोद तक छोड़ा। फिर वहाँ से हम 2-3 किलोमीटर वॉक करके स्लोवाकिया बॉर्डर पे गए, वहाँ बॉर्डर क्रॉस किए। फिर वहाँ बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भारतीय दूतावास के लोग हमें मिले। वहाँ पे मनोज कुमार झा भारतीय दूतावास के थे, एम्बेसडर वो थे, उन्होंने हमें रिसीव किया। वहाँ से फिर खाने पीने का सारा साधन था वहाँ पे। फिर वहाँ से उन्होंने हम लोगों को लगभग एक बस में 60 बच्चों को उन्होंने बस में बैठा के, बॉर्डर से लगभग 5 घंटे का सफ़र था। फिर हम लोगों को होटल में रखा गया 3 दिन के लिए। और फिर 4 तारीख को सुबह में वहाँ से हमारी फ़्लाइट हुई दिल्ली के लिए, हम दिल्ली आए। फिर दिल्ली पहुँचने के बाद बिहार गवर्नमेंट के लोग थे, उन्होंने हमें रिसीव किया, वो हमारी फिर फ़्लाइट बुक किए। फिर हम पटना आए। और इन सभी यात्रा के दौरान मैं सबसे धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को,
बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को, जिनको मैंने फ़ोन भी किया था, उनके पीए से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि हेल्पलाइन नंबर मुझे बताया था कि बाबू आप वहाँ कांटेक्ट करिए, वो आपकी मदद करेंगे। मैं अपने गोविंदगंज के पूर्व विधायक माननीय श्री राजू तिवारी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मैंने उनको कॉल किया था, उन्होंने मुझसे बात किया था। उन्होंने बोला बेटा आप अपना पासपोर्ट, वहाँ का रेसिडेंस परमिट मुझे भेजिए, मैं दिल्ली में हूँ, मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना करूँगा। फिर ऐसे हम अपने वतन वापस आए। युद्ध कब चालू हुआ, कैसे पता लगा आप लोगों को कि युद्ध होने वाला है? युद्ध देखिए, तनाव वहाँ पे बहुत दिन से था। रसिया यूक्रेन का तनाव बहुत दिन से था। ये नाटो का जो उन लोगों का मसला है, इसको लेके बहुत दिन से तनाव था। लेकिन ये तनाव अचानक युद्ध में बदल जाएगा किसी को नहीं पता था। अचानक सब हुआ, जिसके कारण युद्ध शुरू होने के कारण सारी चीज़ बंद हो गई, जिसके कारण बच्चे बहुत घबरा गए। जब एयर स्पेस बंद हुआ तो सारे बच्चों की उम्मीद टूट गई कि अब जो होगा इधर ही होगा। हम लोगों को भारतीय दूतावास से एक संदेश मिला था कि आप अपने वतन का झंडा लेके निकले, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भारत में ही नहीं बल्कि और भी देशों में हमारे तिरंगा का कितना पावर है, क्या मतलब वैल्यू, कितना कीमत है, कितना कीमत है, ये पता चलता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और मैं उनके माता जी से और पिताजी से फिर बात कर रहा हूँ। हम मनमोहन के माँ बोलतनी। मनमोहन, हम स्कूल चल गए रहनी। स्कूल गईला के बाद में 1-2 घंटा के बाद हमरा लगे फ़ोन आइल जे मनमोहन जहाँ बाड़न तहाँ लड़ाई होता। तो मनमोहन से थोड़ा सा बात भइल, तो मनमोहन तो हमरा से पूरा ना बतौलन, लेकिन रिलेशन में फ़ोन भइल तो रिलेशन के लोग हमरा के बतौलक जे मनमोहन जहाँ बाड़न तहाँ युद्ध होता, आ उ जौना मंजिल पर बाड़न उ मंजिल के नीचे बम ब्लास्ट भइल बा। आ इतना ही सुन के हमार दिमाग एकदम नर्वस हो गई। स्कूल में हम 1 घंटा खतरा बेहोश हो गईनी। बहुत देर के बाद फिर मनमोहन से भी बात भइल, तब कुछ आत्मा में संतुष्टि भइल। लेकिन फिर भी जितना लोग भी हमरा से बतियाए, हमरा से कहे, लेकिन हमरा आत्मा में संतुष्टि ना होखे। फिर ओकरा बाद में मनमोहन जहाँ ठहर रहलन, ओकरा बाद में वहाँ से अइलन यहाँ फ्लाइट पकड़े खतरा। लेकिन फिर भी कितनाहू कहे लो, लेकिन हमरा संतुष्टि ना होखे। जब सुननी जे हाँ मनमोहन दिल्ली में आ गइलन, तब हमरा कुछ संतुष्टि भइल। आ मान के चली जे एगो तो बेटा हमार माने वहाँ फंसले रहलन, इनका साथे साथे 20,000 बेटा वहाँ फंसल रहे लो। अब एकदम सब सोच के जे एगो लड़का के गोली लाग गई, ई सुन के इतना माने धड़कन बढ़ गई, इतना धड़कन बढ़ गई जे एगो लड़का के गोली लागला से इतना धड़कन बढ़ल। आ जहाँ 20,000 लड़का बड़न सन, वहाँ अगर कुछ हो जाता, बम ब्लास्ट होता चाहे गोली बारूद जे भी होता, अगर कोई लड़का के कुछ होताटे तो कितना माता लोग के, कितना बहन लोग के गोद सुन हो जाई। ओह बेरा हमरा बुझाए जो मैंने बेकार लोग डॉक्टरी पढ़ाओ तब मैंने बाहर भेज के, चाहे कोई भी ये थी अपना इंडिया में रही, तो अपना बिहार में रही रह के तैयारी करी, तो इतना धड़कन ना होई, तो इतना चिंता ना होई। टाइम देखते देखते 1 बज जाए, 1:30 बज जाए, 2 बज जाए, आदमी ताकते रह जाए, नींदे ना आवे। मनमोहन मने दिल से बिसरबे ना करस। बुझाए जे मने पाँख रहित नु तो उड़ के जाके हम ओइजन से उनका के उड़ा के लेके चली थी। और अभी वहाँ के पिताजी बानी हमारे पास में, का नाम बराउ? जी राजकिशोर गिरी। अच्छा, राजकिशोर गिरी जी, कैसन लागत अटे आज? जी बहुत अच्छा लगा था। लड़किया के घरे अला से बहुत आत्मिक शांति हो गल जी। मतलब सब खुशी लौट गल। चूँकि ये लागत रहे कि बच्चा वापस ना आ सके वजह से, लेकिन प्रधानमंत्री के बहुत बड़ा योगदान बा, मुख्यमंत्री के योगदान बा, जिला के अधिकारी महोदय के भी बहुत अथी बा। अच्छा, भारत देश में भी मेडिकल के तैयारी होला, तो फिर यहाँ पर चूज का है ना कहीं अपने लोग कि बेटा के जौन के यहाँ से बहुत दूर जौन के बजाय के? चूँकि हमनी गरीब परिवार से बानी, भारत में पढ़ाए खातिर करोड़ों रुपया का खर्चा बा, हो जा 25-30 लाख में मेडिकल हो जाता है। ऐसे हमने पैसा के दिक्कत से कि हमारा बच्चा डॉक्टर हो जाए कम पैसा में, ऐसे हमने यूक्रेन भेजनी। फिर मतलब पढ़ाई अपने लोग के जौन रहल फिर कैसे हो पाई पूरा? जी अभी देखिए, अभी तो हमनी के कॉलेज से ये नोटिस मिलल बा कि 15 तारीख तक अभी कॉलेज हमनी के बंद बाटे। ओकरा बाद काल फिर कॉलेज से नोटिस आई रहे कि मिनिस्ट्री से, यूक्रेन मिनिस्ट्री से जैसा भी हम लोग को नोटिस मिलेगा उसके अनुसार फिर आगे कॉलेज का जो भी मतलब ये है उसको कॉलेज चलाना है नहीं चलाना है, कितना दिन और बंद रखना है, वो सब बताया जाएगा 15 तारीख के बाद, जो है 15 मार्च के बाद, मतलब 15 मार्च के बाद फिर से बताया जाएगा। खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।